दोस्तों क्लब ईडीयू में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एज के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे करते हैं। जिस तरह आपको पता है कि मैंने वो सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो अगर तो आप पाकिस्तान में हैं तो पीपीएससी और एफपीएससी और वन पेपर के जो एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में भी हैं तब भी ये क्वेश्चन बड़े आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पहले बताऊंगा कि आपने इस क्वेश्चन को प्रॉपरली कैसे सॉल्व करना है। सेकेंडली फिर मैं आपको एक फार्मूला दूंगा, एक फार्मूले से आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। थर्डली मैं आपको बताऊंगा कि एक शॉर्ट ट्रिक है, एक शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व हो सकता है। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है ताकि आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली कर सके। सबसे पहले वक्त ज़ाया किए बगैर हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखें क्वेश्चन को पढ़ लें। कहता है कि a sum of the present age of a mother and daughter, यानी कि माँ और बेटी के जो एज है उनका जो समेशन है, उनका जो प्लस है वो 63 बनता है। यानी कि माँ और बेटी की एज को अगर प्लस कर दो तो 63 बनता है। 3 years बैक यानी कि 3 साल पहले, ऑफ द एज ऑफ मदर, जो मदर की एज थी यानी कि जो माँ की उम्र थी वो बेटी की उम्र यानी कि वाज डबल दैट ऑफ द डाटर, जो बेटी की उम्र का डबल थी। ठीक है ना। यानी कि मदर की जो एज थी 3 साल पहले वो बेटी की उम्र का 2 गुना थी। देन द प्रेजेंट एज ऑफ द डाटर इज, यानी कि जो बच्ची की प्रेजेंट एज है वो क्या होगी। ठीक है। तो अब हम फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक ये देखें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है उसके मुताबिक क्या है, उसके मुताबिक ये है। देखें पहले लेट कर लें कि जो बेटी की उम्र है, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज माँ की वो m है, मदर की m, और जो डॉटर है, डॉटर उसकी d कर लें। ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक जो है, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक आपकी जो एज है मदर और डॉटर, उसका जो सम है उसने कहा वो 63 बनता है। ठीक है। इसी तरह अगर हम जो सेकंड कंडीशन है उस पे जाएं, जो सेकंड कंडीशन है उस पे जाएं, वो ये है कि 3 साल पहले, ठीक है, 3 साल पहले, अब थर्ड 3 साल पहले, 3 years बैक, जो माँ की उम्र m है वो क्या होगी, मदर की उम्र 3 year बैक वो m-3 होगी। ठीक। और इसी तरह जो डॉटर की उम्र है 3 साल पहले वो क्या होगी, d-3। ठीक। तो कंडीशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक वो ये कहता है कि जो माँ की 3 साल पहले उम्र थी वो डॉटर की 3 साल पहले उम्र का 2 गुना थी। ठीक है। तो वो 2 गुना हो गया यानी कि 2 times हो गया। अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है। ये देखें m-3, 2 को d से मल्टीप्लाई किया 2d, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। ठीक है। अब मेरे पास m प्लस डी की वैल्यू मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, मैं d ऐड कर दूंगा दोनों तरफ। ठीक है। तो इस तरफ भी जो मैंने d ऐड कर दिया, ये -3 एज इट इज रहा, और इस तरफ भी मैंने जो d है वो ऐड कर दिया, दोनों तरफ d को ऐड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब m प्लस डी की जो वैल्यू है वो 60, वो ऊपर 63 दी गई है, तो इसकी जगह मैं 63 लिख सकता हूँ, और 2d और d ये 3d हो गया। अगर आपने इस तरह नहीं पता आपको ये कैसे हुआ, आप मेरा अलजबरे वाला जो सीरीज़ है वो जाके देख सकते हैं, उसमें एडिशन इन अलजबरा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैसे हम एडिशन करते हैं। ये देखें अब यहाँ पे 6 हो गया। अब देखिए 63 में से 3 निकाला तो आंसर आया 60, और ये -6 जो है माइनस, और इधर आके ये इधर आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3d बच जाएगा। ठीक है। अब 60 और 6 ये हो गया 66, और ये 3d। अब देखें इसको इधर कर लेते हैं, 3d जो है वो बराबर है 66 के। और इसी तरह अगर फर्दर जो d है 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो d इधर रहा 66/3, 3 2 6, 3 2 6, आपका आंसर 22 आ गया। तो इनमें से जो आपका आंसर है 22 years, ये देखिए ये आपका जो आंसर है ये करेक्ट है। अब हम फार्मूले से करते हैं कि फार्मूले से ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। ये देखें, ये अब फार्मूला मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे सम है और 1 प्लस टाइम्स। अच्छा, सम से मुराद वो जो उनकी एज का सम है वो ये वो लिखा हुआ है, उसके बाद जो टाइम से मुराद जो
उन्होंने कहा है कि 3 साल पहले जो 2 गुना है, ये गुना जो है ये टाइम से मुराद गुना है। अच्छा, इसके बाद ये ईयर्स हैं, जितने उन्होंने कहा था कि 3 साल पहले, ये वो लिखे गए हैं और टाइम से मुराद फिर वही चीज़ गुना है, ठीक है। और यहाँ पे ये ईयर अगो ही लिखा हुआ है, चूँकि जगह कम थी मैंने वाई लिख दिया, और टी से मुराद टाइम्स है, जो कि ये वाला टाइम्स, ठीक है। तो जगह कम थी मैंने टी लिख दिया। अब देखें वैल्यू को पुट करता हूँ, समेशन डाटर की डायरेक्टली निकालनी है, समेशन आपको पता है वो उन्होंने कहा था 63 है, 1 प्लस टाइम्स उन्होंने पता है आपको पता उन्होंने कहा था 2 गुना है, ठीक है। वो 2 गुना लिख दिया उन्होंने, हमने लिख दिया। अच्छा, ईयर्स अगो जो है वो 3 साल पहले की बात हो रही है, और 1 प्लस 2 फिर से नीचे, यही 1 प्लस 2 है। अच्छा, उसके बाद प्लस ईयर की बात क्या है, 3 है, 3 ईयर अगो, और टाइम से मुराद गुना है, वो जो कि 2 गुना है, और 1 प्लस 2 फिर से नीचे। अब देखिए 63/3 माइनस 3/3 प्लस 3 2 ज़र 6 3, ठीक है। इसको कर लो आप सॉल्व, 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, 3 3 से कैंसर, 3 2 ज़र 6, और यहाँ पे बच गया 21 माइनस 1 प्लस 2। अब देखें 21 में से 1 निकाला 1, और सॉरी 21 में से 1 निकाला 20 और प्लस 2, और आपका आंसर 22 आ गया। अब देखें बगैर आपने क्या फार्मूला यूज़ किए अब भी आप ये आंसर निकाल सकते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से हम ये सवाल जो है किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। के लिए ऐसा है कि सबसे ये आपको डॉटर्स की एज दी गई है सारी, 21 24 22 और 15, ये सारी डॉटर्स की एज दी गई हैं। अब आपने क्या करना होता है कि आपने मदर की एज, इनमें से मदर की एज निकाल लेनी है, ठीक है। और जो डॉटर की एज होगी ये उसमें से भी 3 माइनस करना है, और जो मदर की एज आएगी उसमें से भी 3 माइनस करना है। अगर तो जो डॉटर की एज है उसका डबल मदर की एज बनती है, वही डॉटर की एज होगी। ये जो मैं कह रहा हूँ इसको मैं करके दिखाता हूँ। अब देखिए फ़र्ज़ करें 21 है, हम कहते हैं कि डॉटर की एज 21 है, तो आप इसको यूज़ करते हुए आपने मदर की एज निकाल लेनी है इस इक्वेशन से। तो मदर की एज आएगी, यानी कि 63 में से 21 माइनस करना है। तो ये देखें, अगर मैं 63 में से 21 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है आंसर 42, ठीक है। अब 42 मेरे पास मदर का आंसर जो है, मदर की एज जो है 42 आ गई, और जो 21 है ये डॉटर की एज थी। अब इन दोनों में से 3 माइनस करना है मैंने। 42 में से भी 3 गया तो मेरे पास 39 आया, और 21 में से भी 3 गया, सॉरी 3 लिखा हुआ है, 3 गया, तो ये आ गया हमारे पास 17 तकरीबन, ठीक, सॉरी 18 आ गया। अब 18 का जो 2 गुना है वो 39 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये तो आंसर रॉन्ग हो गया। इसी तरह 24 के साथ करना है। 20 पहले 63 में से 24 माइनस करना है मदर की एज निकालने के लिए। अब देखो ना, डॉटर की एज 24 है, उसमें से मदर की एज के लिए 63 में से माइनस करना है। तो 13 में से अगर 4 निकालें तो 9 आता है, ठीक है। और यहाँ पर आगे 5, 5 में से 2 गया 39। अब उसके बाद डॉटर की एज में से भी 3 माइनस करना है, 3 माइनस करना है, और ये आ गया 21। मदर की एज में से भी 3 माइनस करना है, तो ये आ गया 39 में से 3 गया तो 36। तो क्या 21 का 2 गुना 36 बनता है? नहीं बनता। इसका मतलब ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। अब आप 22 पे जाएं। अब अगर डॉटर की एज जो है 22 है, तो मदर की एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 63 में से 22 माइनस करेंगे, तो आपके पास मदर की एज आएगी। 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 41, ठीक है। तो अब इसमें से भी 3 माइनस करेंगे हम, मदर की एज में से 3, ये मदर की एज है, उसमें से 3 माइनस करेंगे हम, तो हमारा आंसर आता है तकरीबन 38, ठीक। और इसी तरह अगर 22 डॉटर की एज है ये वाली, इसमें से भी 3 माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आता है 19। और अगर हम इसका 2 गुना कर दें तो वो 38 बनता है। इसका मतलब ये है कि ये 22 जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी जिससे आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा समझाना अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है आपने सीखना है, ताकि मैं उस कॉन्सेप्ट की जो वीडियो है वो आपको बना के पेश कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल so that we can make a family of mathematics. Thank you.